16 दिसंबर 1981 रशिया की राजधानी मॉस्को। रात के लगभग 1 बजे एक खूबसूरत लड़की एक डिस्को बार से बाहर निकलती है। उस लड़की ने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी। डिस्को बार से बाहर आने के बाद वो लड़की एक टैक्सी का इंतजार करने लगती है, लेकिन ठंड काफी ज्यादा थी, इसीलिए उस लड़की को कोई भी टैक्सी नजर नहीं आती। इसीलिए वो लड़की अपने घर पैदल जाने का फैसला करती है और अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की थोड़ी सी दूरी पर पहुंचती है तो उस लड़की को ये एहसास होता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो, और जैसे ही वो लड़की पलट कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़की देखती है कि एक आदमी जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था वो लगातार उस लड़की का पीछा कर रहा था। अब ये देखकर लड़की तेज तेज कदमों से चलने लगती है और पीछा करने वाला वो आदमी भी उस लड़की के पीछे तेज तेज चलने लगता है। लेकिन ये देखकर वो लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और वो भागने लगती है, और ये देखकर पीछा करने वाला वो आदमी भी उस लड़की के पीछे तेजी से भागने लगता है। अब जैसे ही वो लड़की एक सुनसान जगह पर पहुंचती है तो पीछा करने वाला वो आदमी उस लड़की को दबोच लेता है। दबोचने के बाद वो आदमी उस लड़की को एक सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है। सुनसान जगह पर जाने के बाद वो आदमी उस लड़की के हाथ पैर बांध देता है और टेप उसके मुंह पर चिपका देता है। लड़की इस बात का विरोध कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसके हाथ पैर भी बांध दिए थे और उसका मुंह भी टेप से बंद कर दिया था। इसीलिए वो लड़की ना तो उसका विरोध कर पा रही थी और ना ही चीख चिल्ला पा रही थी। अब लड़की को पूरी तरह से काबू में करने के बाद वो आदमी एक ही झटके में उस लड़की के कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ जबरन संबंध बनाने लगता है, और लड़की इस बात का विरोध करती है। लेकिन तभी वो आदमी गला घोटकर एक ही झटके में उस लड़की की हत्या कर देता है। लेकिन हत्या करने के बाद भी वो नहीं रुकता। हत्या करने के बाद भी वो लड़की के साथ लगातार हैवानियत करता है और तब तक हैवानियत करता ही रहता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। अब इतना सब करने के बाद वो आदमी उस लड़की को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना रशिया की राजधानी मॉस्को की है, जहां पर रहने वाला एक सीरियल किलर जिसका नाम एंड्रे था, वो 50 से भी ज्यादा लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है। इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों को मौत के घाट भी उतार देता था। लेकिन आखिर में जब एंड्रे पकड़ा जाता है और जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भी इस घटना में अंत तक बने रहिएगा, यह घटना बड़ी ही दर्दनाक है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर, और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 16 दिसंबर 1936 यूक्रेन। 1936 में ही यूक्रेन में रहने वाले एक ईसाई परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। परिवार वाले प्यार से उस बच्चे का नाम एंड्रे रखते हैं। अब एंड्रे की परवरिश यूक्रेन में ही शुरू हो जाती है। अब जैसे ही एंड्रे थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके परिवार वाले उसकी एडमिशन पास ही के स्कूल में करवा देते हैं। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते एंड्रे की उम्र 10 साल की हो चुकी थी। एंड्रे पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था, लेकिन एंड्रे को एक बात बेहद परेशान करती थी। दरअसल एंड्रे अपने घर में देखता था कि उसका बाप आए दिन उसकी माँ को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, और टॉर्चर करने के बाद वो एंड्रे के सामने ही उसकी माँ के साथ संबंध भी बनाता था। एंड्रे इस चीज से बहुत दुखी था। एंड्रे इस बात का विरोध करना चाहता था, लेकिन एंड्रे उम्र में काफी ज्यादा छोटा था, इसीलिए वो अपने बाप का विरोध नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से एंड्रे हीन भावना का शिकार होने लगा था। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते एंड्रे अपने स्कूल में 12वीं क्लास में पहले नंबर पर आता है। 12वीं करने के बाद एंड्रे को उसके स्कूल में ही टीचर की जॉब मिल जाती है। अब एंड्रे जॉब कर रहा था और अपने माता पिता के साथ ही रह रहा था, और इसी बीच में एक दिन अचानक एंड्रे के पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत होने के बाद एंड्रे की माँ दूसरे आदमी के साथ शादी कर लेती है, और ये देखकर एंड्रे काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि एंड्रे अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव रखता था। लेकिन उसकी माँ ने दूसरे आदमी के साथ शादी करके एंड्रे को खुद से दूर कर दिया था, और इसी वजह से एंड्रे के मन में औरतों को लेकर नफरत पैदा हो चुकी थी। एंड्रे औरतों से बेहद नफरत करने लगा था। अब इसके कुछ ही सालों बाद एंड्रे यूक्रेन छोड़कर मॉस्को में आ जाता है। मॉस्को में आने के बाद एंड्रे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगता है। अब एंड्रे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगा था, और इसी बीच में एक दिन एंड्रे कुछ आपत्तिजनक चीजें खाकर एक डिस्को बार में चला जाता है। जाने के बाद एंड्रे की नजर डिस्को बार में डांस कर रही एक लड़की मोना पर पड़ती है।
मोना जो दिखने में बेहद सुंदर थी। अब एंद्रे मोना के पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है और तभी दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। और इसके थोड़ी देर बाद ही एंद्रे अपनी जेब से कुछ आपत्तिजनक चीजें निकालकर मोना को दे देता है खाने के लिए। मोना उन आपत्तिजनक चीजों को खा लेती है। खाने के बाद दोनों फिर से डांस करने लगते हैं और डांस करने के करीब आधा घंटा बाद दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद एंद्रे अचानक मोना के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। हमला करने के बाद वो बड़ी ही बेरहमी के साथ मोना की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद एंद्रे मोना के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। और ये सिलसिला अब हर रोज का ही बन चुका था। अब आए दिन एंद्रे किसी न किसी डिस्को बार के बाहर जाकर खड़ा हो जाता और शराब के नशे में धुत लड़कियों का इंतजार करता रहता। और जैसे ही एंद्रे की नजर शराब के नशे में धुत किसी लड़की पर पड़ती तो वो उसका पीछा करके उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। एंद्रे औरतों से बेहद नफरत करने लगा था। 1980 से लेकर 1985 तक एंद्रे ने करीब 35 लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। हालांकि मॉस्को पुलिस एंद्रे के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी, लेकिन ये सीरियल किलर पुलिस के हाथ में नहीं आने वाला था। क्यों? क्योंकि एंद्रे बेहद चालाक था। क्योंकि एंद्रे जब भी कोई क्राइम करता था तो बड़ी ही चालाकी के साथ करता था। एंद्रे की सीरियल किलिंग की वजह से पूरे रशिया में हाहाकार मच चुकी थी। पूरी रशिया की पुलिस एंद्रे को ढूंढने में लगी हुई थी। 12 दिसंबर 1990 मॉस्को में एक परिवार रहता था जिसमें 2 बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी का नाम रोजी और छोटी बेटी का नाम मैरी था। दोनों ही बेटियां दिखने में बेहद सुंदर थी। दरअसल रोजी और मैरी एक डिस्को बार में डांस सीखने के लिए जाया करती थी। अब एक दिन दोनों बहनों को क्लास लगाते लगाते काफी देर हो जाती है। उस दिन काफी रात हो चुकी थी। अब रात होते ही रोजी और मैरी जैसे ही डांस बाहर से बाहर निकलती हैं और दोनों बहनें एक सुनसान जगह पर पहुंचती हैं तो घात लगाकर बैठा एंड्रे दोनों बहनों पर हमला कर देता है। अब दोनों बहनें एंड्रे से लड़ने लगती हैं, लेकिन एंड्रे शैतान बन चुका था। एंड्रे बड़ी बहन रोजी को दबोच लेता है, जबकि छोटी बहन मैरी वहां से भागने में सफल हो जाती है। मैरी वहां से भागकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में चली जाती है। जाने के बाद वो पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बताती है। घटना को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और पुलिस वाले तभी मैरी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घटना स्थल की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब तक पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक एंड्रे रोजी का कत्ल कर चुका था। पुलिस वालों को लग रहा था कि एंड्रे यहीं आसपास होगा, लेकिन एंड्रे वहां से काफी दूर निकल चुका था। इसके बाद पुलिस वाले मैरी को अपने साथ फिर से पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वाले मैरी से कातिल का स्केच बनवाते हैं। स्केच बनवाने के बाद पुलिस वाले कातिल के स्केच को पूरे मॉस्को की दीवारों पर लगवा देते हैं। पुलिस हाथ धोकर एंड्रे के पीछे पड़ चुकी थी। मॉस्को की पब्लिक एंड्रे से बेहद डर चुकी थी, इसीलिए पुलिस जल्द से जल्द एंड्रे को गिरफ्तार करना चाहती थी। और पुलिस की मेहनत तब रंग लाती है जब इस घटना के करीब 1.5 महीने बाद ही पुलिस एंड्रे को एक डिस्को बार में गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस एंड्रे को पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है। जाने के बाद जैसे ही पुलिस एंड्रे से पूछताछ करती है तो पूछताछ में एंड्रे 54 लड़कियों के साथ किए हुए अपराध को कबूल कर लेता है। इसके बाद पुलिस एंड्रे को जेल में भेज देती है। एंड्रे पर केस चलता है और 1992 में एंड्रे को 54 लड़कियों के कत्ल का दोषी पाया जाता है और अदालत उसे मौत की सजा सुनाती है। 12 नवंबर 1992 को ही एंड्रे को फांसी देकर हमेशा हमेशा की नींद सुलाई जाती है और इस तरह से एक सीरियल किलर का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।